हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट हैं निशांत अलग जी नोएडा स्टूडियो में। निशांत जी, दो बातें यहां पर कही जा रही हैं। एक ये जो 1976 की एक रिपोर्ट थी 46 साल पहले, जिसमें कहा गया था कि यहां पर खतरा है, डेंजर जोन में है, यहां पर कोई निर्माण कार्य ना किया जाए। उसके बाद प्रोजेक्ट शुरू होता है लगभग 16 साल पहले। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो धरती के अंदर की हलचल है, ये तो होना ही था। आखिर क्या है हकीकत, सच क्या है? जी, जैसा कि आपने बताया, जो टेक्निकल एजेंसीज़ हैं जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भूतत्व विज्ञान में काम करता है, तो पुराने समय से ही उन्होंने अर्थक्वेक के बाद भी एक रिपोर्ट निकाली कि जिसमें ये बताया गया कि ये वल्नरेबल विलेजेस हैं, ये जो लैंड है वल्नरेबल है, इसमें आगे जाके कभी प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाइड पहले से ही पता थी, क्योंकि ये एक सिस्मिक जोन है और यहाँ का जो हिल फॉर्मेशन है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो अभी एक यंग हिमालयन सिस्टम हम जो बोलते हैं कि एक उभरता हुआ हिमालयन सिस्टम है जो पुराने ग्लेशियर मोरेन्स के ऊपर कई जगह बसी हैं, कुछ जो है पुराने लैंड टेरेस हैं वहाँ बसे हैं। तो हमने उसको अपने नियोजन में जो है उसको जगह नहीं दी कि हम जो नियोजन कर रहे हैं, क्या हम जहाँ गांव बस रहे हैं या नए जो शहर का विस्तार हो रहा है, क्या वो एक स्टेबल बेस पे आधारित है कि नहीं है, उसमें जो फाउंडेशन है अगर वो हम लैंड फॉर्म पे बसाएंगे। ठीक है निशांत जी आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और पर्यावरणविद अतुल जी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, गड़बड़ी कहां पर हो गई? देखिए, पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठाकर विकास भी जरूरी है, जो होना चाहिए, लेकिन यहां पर गड़बड़ी क्या हो गई है? देखिए, मैं पर्यावरणविद तो नहीं हूं, मैं अतुल सती जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का संयोजक हूं। ठीक है सर। 18-19 साल से इस सवाल पर हम बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। पहला पत्र हमने जो है 2003 में 23 दिसंबर को तब के तत्कालीन राष्ट्रपति को दिया था कि ऐसी परियोजना अगर जोशीमठ के नीचे से बनाई जाएगी, जोशीमठ के नीचे से अगर सुरंग बनेगी तो इस नगर के अस्तित्व के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पुराने अध्ययन हैं। 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है, उससे पहले 1935 का अध्ययन है। ये सारी अध्ययन कहते हैं कि ये मलबे के ढेर है पूरा, और इसमें अगर कोई भी भारी निर्माण कार्य होगा, इस तरह की परियोजनाएं यहाँ बनेंगी तो इस शहर के अस्तित्व के लिए खतरनाक होगा। ये बार बार ये चेतावनी दी जाती रही, बार बार ये कहा गया। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे जो है भूगर्भ विज्ञानियों ने कहा, यहाँ तक कि जीएसआई ने भी एनटीपीसी को ये परियोजना बनाने के लिए क्लियरेंस नहीं दिया। नहीं तो अतुल जी आप क्या वजह मान रहे हैं जो यहाँ पर? मैं जा रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल सर एक सवाल ये है कि जो यहाँ पर एनटीपीसी का काम हो रहा है या जो रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, वो सिर्फ वजह है या धड़ल्ले से जो यहाँ पर मकान बने, होटल बने, वो सब भी वजह है इसके पीछे? देखिए, धड़ल्ले से मकान और होटल बने अगर माना एक सेकंड के लिए, तो उसकी परमिशन भी सरकार ने दी। सरकार के पास रिपोर्ट थी, सरकार उसको प्रतिबंधित कर सकती थी। सरकार स्वयं ही जो है, दरअसल सवाल यही है कि जो ये परमिशन दी गई, आप कह रहे हैं 15-20 सालों से आप मामला उठा रहे हैं, तो ऐसे में क्यों फिर इतने सालों से उठाने के बाद भी सरकार नहीं जागी, प्रशासन नहीं जागा? ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।